सुबह में मैंने वो बताए 3 वर्ड, वो क्या है जो अच्छे जानते हैं? ये लिखना 108 बार। मुझे हिम्मत आ रही है, मुझे विश्वास आ रहा है, मेरा अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अभी मन कह रहा मुझे डर लग रहा है, मेरे काम बिगड़ रहे हैं, मेरा सब खराब ही खराब हो रहा है। यही तो आ रहा बहनों। बोल बेटा। रेडियो में मैंने न्यूज़ चैनल लगाया। अब गाना सुनने का इच्छा है तो न्यूज़ चैनल लगा के गाना सुनेगा क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? स्टेशन बदलाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बदलानी पड़ेगी कि नहीं? जी भगवान। बदलाना पड़ेगा। तो आपको भी अपनी फ्रीक्वेंसी, अभी जो रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आभा मंडल नेगेटिव होने से निरंतर गलत चीजों को आकर्षित कर रही है। चैतन्यमय वस्तु ही नहीं, जड़ वस्तुएं भी, जड़ चीजें भी, दुख, तकलीफ, रोग आदि शब्द भी बोलने से निरंतर उन चीजों को और आकर्षित करती है। हमारे घर में टाबर केनो ही नहीं माने, केनो ही नहीं माने। अनीता बोले कौन आएगी? तो दुख बोले तो क्या आएगा? दुख आएगा। आप क्या बोलते हो? परेशानी, संकट। 8 दिन ये शिविर है यहाँ, 8 दिन। 9वें दिन आप बोलो तो भी माइक में बोलने वाला नहीं। ये 8 दिन शिविर में निरंतर, क्या? निरंतर आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि एक शब्द भी 8 दिन में कोई गलत नेगेटिव नहीं आए। मेरा तकलीफ है, मेरी परेशानी है, मेरा वो है, मेरा ये है, सब बंद। 8 दिन तक अगर दुख है, कैसे बोलूं महाराज? दुख है तो सुख है कैसे बोलूं? किसने बोला तुझे सुख है? बोल। मुंह बंद रख, इतना ही बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मुंह बंद रख। उसका प्रलाप क्यों करता है, आलाप क्यों करता है? दुख है, दुख है, दुख है। राम 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 अगर मनी घुमाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो वो शक्ति से क्या मिलेगा? राम जी की शक्ति आएगी नजदीक। राम 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 राम। मने घणो दुखे, मने घणो दुखे, मने घणो दुखे। समझ नहीं पड़ रहा कि जाप चालू कर दिया हमने। क्या कर दिया? तो ये जाप से क्या आएगा? दुख आएगा। क्या आना चाहिए आपको? सुख। तो 8 दिन तक मुझे हिम्मत आ रहा है, मुझे विश्वास आ रहा है, मेरा अच्छा ही अच्छा हो रहा है। 8 दिन तक रोज 108 बार लिखो, भले ही 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़े। जितनी बार लिखोगे, रटोगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड होगा। कहाँ फीड होगा? सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड रॉन्ग, पूरी तरह से गलत चीज से फीड हो गया है। अब इसको सुधारना है। 8 दिन 108 बार लिखो। जब मैं आता हूँ मेरे पास मत आओ, जहाँ भी आप हो वहाँ से दिखा दो। नजर पड़ेगा, मेरी शक्ति उस किताब पर पड़ेगी, वो अक्षर पर, वो अक्षर में शक्ति आ जाएगी। आपको विश्वास आएगा, हिम्मत आएगा, आपका अच्छा ही अच्छा होगा। बात। जय जय गुरुदेव। थाने सब लिखता आवे, सब पढ़ी ओढ़ी हो, लिख रही हो कि यूं छापा मारो? तो लिख्योड़ा हो तो उनो उपयोग करो। मारवाड़िया में, बहना में बहुत कम ही लिखनो पढ़नो उपयोग भेरियो, क्योंकि उठे, घर संभाले, झाड़ू पोछा करे, रसोई करे, काम करे, लेकिन वो लिखो कि मने हिम्मत आ रही हो, मने विश्वास। विश्वास किस चीज का? भगवान मेरे साथ है, मुझे विश्वास आ रहा है। काई का विश्वास? भगवान मेरे साथ हैं, वो विश्वास। वो आ गया। सोचो भगवान मेरे साथ हैं और पूरे पलड़े में दुनिया रख दें, क्या होगा भाई? हाँ, कौन सा पलड़ा भारी? बोलो कौन सा पलड़ा भारी? तो आपको अपना पलड़ा भारी रखना है कि दुनिया का पलड़ा भारी रखना है? तो भगवान को अपने साथ रख लो। कृष्ण को किसने रखा? अर्जुन ने क्या मांग लिया? कृष्ण जी को। दुर्योधन ने क्या मांग लिया? पूरी सेना। हाँ, तो आप संसार मांगने क्यों? अभी इतना समझे कि सेना मांग के कुछ मिलेगा नहीं, कृष्ण को मांग के मिलेगा। कथा में बहुत सुन लिया और बहुत जान लिया, लेकिन अभी भी पढ़े तो हो सेना मांगने में ही, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। कृष्ण को भी तुम भी मांगो ना, जैसे उसने मांग के कृष्ण को निहाल हो गया। तुम भी भगवान मेरे साथ है, ये बोलो। क्या बोलना? भगवान मेरे साथ है। चलो अब
देखो किसका पैकेट खाली है, ऊपर खाली है नीचे खाली है, तो खाली घूमता है क्या? निकाल दे बाहर, जो भी है मैं नहीं लूंगा, बाहर रख, इसको दे दे, उससे ले लेना बराबर। हाँ बेटा, ये पैसे का चक्कर है, मित्रता बिगड़े। सब खाली हो गया, खड़ा हो, सब लोग अपने पैकेट खाली करो, जितने भी पर्स खाली करो। महालक्ष्मी माँ को बुलाते हैं, किसको? महालक्ष्मी माँ को। अगर पंडाल में महालक्ष्मी आएगी तो कुछ तो एक साबुत होगा कि नहीं? जी भगवान। लेकिन महालक्ष्मी कुछ दे न दे, पंडाल में आके हम पर दृष्टि भी डाल दें तो हम तो न्याल हो जाएंगे कि नहीं? जय जय गुरुदेव। हाँ कहिए, करची पी। हाँ बहन का हाथ डाली, क्या है? पर्स खाली है बहन? पर्स नहीं है। बहू आ गई, बहू आ गई, सब करे काम, अभी अपने को क्या करना? अपन तपस्या करें, भक्ति करें। देखो तपस्वियों, गुस्सा नहीं करना असली तपस्या, झूठ नहीं बोलना असली तपस्या, निंदा नहीं करना असली तपस्या। इसका पालन करने का पूर्ण कोशिश करो, क्योंकि यही बहुत कठिन तपस्या है। ये नहीं होगा, भूखा मरना तो, जिसको रोटी नहीं मिल रहा भूखा मरता नहीं है, तो भूखा मरने को बड़ी तपस्या मत मानो। संस्कार और सदाचार लाना ही तपस्या। कितना भी भूखा रहेगा, हमारे सामने कोई गलती करता है तुरंत हमको क्या होता है? गुस्सा। तो वो कंट्रोल में ही जो नहीं होता है उसको तो कंट्रोल नहीं करें, जो कंट्रोल हो रहा है उसको करें। ये नामुमकिन बात तो है नहीं, तो नामुमकिन को मुमकिन कर दे, वो ही तपस्या है। खाली कर दिया बेटा, बैठ जा। सबने खाली कर दिया? कौन कौन खाली किए? वो भाई पर्स दिखाएं कि मैंने खाली किया। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना। माता जी पर्स दिखा रहे, इसमें तो 10,000 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं माता जी। पर्स ऐसा रखना कि कम से कम 3 करोड़ कम से कम उसमें अंदर घुस सके। हाँ, एक व्यक्ति ने भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु दयामयी, कितने ही वर्षों से मैंने आपकी पूजा की और मैं कहता हूं कि मुझे एक बच्चा दे दो, आप देते क्यों नहीं हो? बहुत चिल्लाया, तो इतना रोज सिर पटक पटक के बोलता है एक बच्चा दे दो, एक बच्चा दे दो। तो फिर भगवान एक दिन प्रकट हो गए, गुस्से में दिख रहे थे। वो बोले इतनी पूजा किया और आप गुस्से में क्यों हो? भगवान बोले नालायक, रोज तू चिल्लाता है बच्चा दे दो बच्चा दे दो, पहले शादी तो कर ले, फिर मैं बच्चा दूं कि नहीं दूं? तो हमारे पास उपादान वस्तु तैयार होनी चाहिए, तब निमित्त बन के चीज हमारे सामने आएगी। जब रखने को थैली नहीं है तो माल कहां से आएगा? विश्वास आना चाहिए। पूरे गांव में सूखा पड़ गया, बरसात नहीं आया, सब जा रहे थे, सोचे कि एक मैदान में सब मिलके प्रार्थना करेंगे ताकि प्रार्थना से शायद भगवान सुन लेंगे। पूरा गांव इकट्ठा होने का कोशिश किया, एक जगह में मीटिंग रखा के सब यहाँ बैठ के खुले ग्राउंड में प्रार्थना करेंगे। सब जा रहे हैं, एक छोटा लड़का था जो छतरी लेके जा रहा था। लोग बोले नालायक, सूखा पड़ा, पानी तो है ही नहीं, छतरी का लिए ले रहा है। वो लड़का बोल रहा है सब बड़े लोगों को देख के कि जब प्रार्थना करेंगे तो बरसात आएगी, तो मैं कैसे भीगा भीगा आऊंगा, इसलिए छतरी लेके जा रहा हूं। ये विश्वास है, इसी को धर्म कहते हैं। आप कुछ करने जा रहे हो तो वो होने वाला है, उसका आगे का वस्तु जब 100 करोड़ आएगा, वो आएगा तब आएगा। आपके पास अभी 100 करोड़ आए तो रखने के लिए लॉकर है क्या? हाँ, तो सेल्फ हेल्प बुक्स जितने भी हैं आप पढ़ोगे तो वो बुक्स में यही लिखा है कि आप में पहले वो विश्वास आना चाहिए कि 100 करोड़ आएगा। उसका अलमारा जो पहले रेडी करता है, उसका अवचेतन मन कहता है कि मैं अगर 100 करोड़ आएगा तो पा सकता हूं, वो व्यवस्था हो सकती है। वो विश्वास से जिसने अलमारा ले लिया वो 100 करोड़ पाने का जरूर प्लानिंग भी करेगा, मेहनत भी करेगा। जय जय गुरुदेव। सब जेब खाली है बहनों, पर्स किसका खाली है?
देखो माँ को बुला रहा हूं मैं, तो माँ लक्ष्मी तू आ, तू आई है इसका सबूत किसी को दे, लेकिन नजर सब पर डाल। नजर क्या कर? सब पर डाल। क्योंकि हमको उसके दिए हुए 5 रुपए 10 रुपए से क्या होंगे, उसका नजर पड़ जाएगा तो कल से ही हमारे जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। होगा कि नहीं? जी भगवान। किस किस ने चेक किया जेब खाली है? वापस चेक करो खाली है क्या, 10 बार करो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए मन भ्रमित हो जाए कि ये मेरा, देखो अभी वो निकाल रहे हैं अंदर से सब, वो नहीं सब निकाल के ही रखें, भ्रमित हो जाए कल ये आधार कार्ड भी भगवान दिया हुआ क्या करेंगे? आधार कार्ड से कई फोटो निकल रहे हैं, 2-3 औरतों के फोटो भी दिख रहे हैं। मैं लाइव में इसलिए बोल रहा हूँ, इनकी पत्नी उधर देखती होगी, घर जाते इनका बाल नोचे हैं, लंबा बाल है थोड़ा निकालना, हजाम को क्यों पैसा दें, उधर ही नोच के खत्म कर दें। चलो अब मैं बोलता हूँ माँ को आने। कौन सी माँ? लक्ष्मी माँ। किसको लक्ष्मी माँ मिले? सभी को लक्ष्मी माँ दृष्टि डाल दें। जहाँ देखो तिरुपति बालाजी में कितना धन आता है, लेकिन आपको पता हो कि ऊपर पहाड़ में एक भी लक्ष्मी का मंदिर नहीं है। कभी सोचा ये आपने? ऊपर लक्ष्मी मंदिर नहीं है, वो नीचे से बैठ के नजर ऊपर डाल रही है। ऊपर मंदिर नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, लेकिन जिधर उसका नजर जाएगा उधर धन होगा। इसलिए नीचे धन नहीं, उधर ज्यादा लोग जाते नहीं जहाँ लक्ष्मी है। उसका नजर जहाँ जा रहा है, उसका पति वहाँ बहुत बड़ा अरबोपति है। वो खाली पति नहीं है, वो वेंकटाचल पति भी है ना, अरबों। हाँ, तो आपके घर में भी स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। कोई औरत को गाली, ये सब शादीशुदा लड़के भी हैं, औरत को डांट रहे हो, जोर बता रहे हो जवानी का, ध्यान रखो यही आपके लिए लक्ष्मी है। इसको अगर आदर दे के प्रेम से रखोगे तो जगदम्बा लक्ष्मी प्रसन्न होगी। जिस घर में स्त्री का अपमान होगा उस घर में लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहती। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, यही माँ लक्ष्मी है। क्या है? महालक्ष्मी है। ये भी खुश हो गई कि 8 दिन तक पति को कल से लेके आऊंगी महाराज। कल से तो मैं लाऊंगी। आज तो मैं जानी नहीं कि हमारा इतना बढ़िया सपोर्ट होने वाला है। कल से तो 8 दिन हम लाएंगे। अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं, माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं। कौन? महालक्ष्मी माँ को। हे माँ लक्ष्मी, सब तेरी दीवाने हैं। अब हम साधु बन गए, लेकिन अब कृष्णगिरी का मंदिर बनाना, मिस्त्री पैसा मांगता है, सीमेंट वाला पैसा मांगता है, पत्थर वाला पैसा मांगता है। उज्जैन में शिव मंदिर बनाना, सिम्मस्त आ रहा है, 2 साल के अंदर पूरा करना, बड़ा सा काम है। साधु जंगल में साधना करें, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये साधु लोग प्रोजेक्ट चालू कर दें तो वहाँ भी आर्थिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता हो जाती है। संसार क्या, साधु क्या, पूरी दुनिया जब तक प्रवृत्ति में है, जब तक किसकी जरूरत है? लक्ष्मी की। और निवृत्त हो जाएं तो मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर आपके लक्ष्मी आ जाएं तो आपका जीवन और अच्छा होगा। लेकिन अच्छा संस्कारमय, सदाचारमय हो। जरूरी थोड़ी है कि हम लुच्चे बन के धनवान बने, हम अच्छे बन के भी धनवान बन सकते हैं। हमारे घर के सामने से कोई निकले, उनको हमारे घर से ठंडा मिले, पानी मिले, छाछ मिले, जूस मिले। पहले ज़माने में देखो, कोई भी यात्री कहीं से निकलता तो रास्ते में घरों में चबूतरे होते थे, वहाँ वो यात्री रुक के जाते। अब हमने लिखा बीवेयर ऑफ डॉग्स। एक ही कुत्ता पालते हो तो बीवेयर ऑफ डॉग होना चाहिए। डॉग्स क्यों लिखा? क्योंकि अतिथि की सेवा जो नहीं जानते वो सब कुत्ते ही हैं, इसलिए लिखता है कि डॉग्स। कुत्ते ही हैं जो अतिथि को नहीं मानते। आजकल औरतों को भी घर में कोई मेहमान आ जाए, चेहरा एकदम। एक आदमी आके, सच्ची घटना बताता हूँ, बहुत बड़े अरबोपति का घर, उस घर में मेरा एक भक्त गया। पति बोल रहा है पत्नी को कि इनको छाछ लाओ। 3 घंटा हो गया, छाछ आया नहीं। बड़े अरबोपति का घर। वो बाद में दोनों बाहर निकले, वो पति और दोस्त,
तो वो दोस्त को पति बोलता, हम बहुत गरीब थे, तब मेरी पत्नी बहुत सेवा करती थी, बहुत आने वालों का ध्यान देती थी। अब किसी का कुछ बोलता हूँ, तुम क्षमा करना, वो नहीं लाई छाछ, मैं जानता हूँ। वो बोलती है कि तेरा दोस्त है तो तू जान, हर एक को लाके मुझे क्यों परेशान करता, अब मेरी जिंदगी मुझे जीने दे। ये बल कैसे आ गया? हाँ, तो खूब पैसा आ जाए, सदाचार न बिगड़े। क्या न बिगड़े? सदाचार, सेवा न बिगड़े। भगवान को खूब सुखी रखो, खूब समृद्ध हो, लेकिन साथ में संस्कार भी दो भाई हमको। क्या देना? संस्कार। संस्कार बिगड़ा हुआ धन आपके बच्चों को बिगाड़ेगा, आपके भविष्य को बिगाड़ेगा, उनकी जिंदगी बर्बाद होते देख के आप देख देख के रहोगे। कल मैंने देखा कि मथुरा में बीड़ी कंपनी के मालिक को बेटे ने गोली मार दी। देखा आपने वीडियो? बीड़ी कंपनी बीड़ी बनाता है मथुरा में, 555 बीड़ी। बेटे ने बाप को, बेटा खूब दारू पीता है, बेटा क्या करता है? तो बाप ने खूब डांटा, तो बेटा खुद को ही गोली मारने के लिए पिस्टल उठा लिया, लाइसेंस का पिस्टल रखा था, खुद को ही मारने उठाया पिस्टल। बाप ने देखा ये मार रहा खुद को, तो बचाने दौड़ा, बाप ने यूं यूं किया, बाप को भी गोली लग गई, बाप भी मर गया, फिर बेटा भी बाप को मरते देख के खुद को भी मार लिया, मर गया। कितने लोगों को बीड़ी पिला पिला के जिंदगी बर्बाद की होगी, सोचो। कितने लोगों को बीड़ी पिलाया होगा, बीड़ी पिला के कौन सा सुख आना है। कितने लोगों को कैंसर आया होगा, कितने लोगों का लंग्स में कोई बीमारी आई होगी। सबसे खतरनाक है ये स्मोकिंग। तो एक गुटखा वाला दुनिया भर का गुटखा बेचे, उसका बेटा ही कैंसर में मर गया। गुटखा क्या करता है? आप जानते हो वो कौन है, किसका बेटा मरा, आप जानते होंगे। मेरे खास भगत होने से नाम नहीं लेता, का बेटा ही मर गया गुटखे से। तो हम जो कर्म करेंगे वापस आएगा भाई। आपको मैं प्रेम से निवेदन करता हूँ, कर्म ऐसे करो कि बोया हुआ कांटे का पेड़ है ना, हम सोचे कि फूल आएगा फूल आएगा। आपका रोपण ही ऐसा हो कि भविष्य की चिंता न हो। मैंने बोया गुलाब का पेड़ है तो मुझे गुलाब का फूल ही मिलेगा, ये निश्चिंत हो जाएं हम। जय जय गुरुदेव। हाँ, ये जरूरी है। चलो अब खत्म करते हैं। महालक्ष्मी को बुला के बहुत समय हो गया, इतनी देर बोलने की इच्छा नहीं थी, मैं क्या बोले, लेकिन मैंने सोचा इनको विश्वास दूं। क्या दूं? विश्वास। बोलो, मुझे हिम्मत आ रहा है, मुझे हिम्मत आ रहा है, मुझे विश्वास आ रहा है, मुझे विश्वास आ रहा है, मेरा अच्छा ही अच्छा हो रहा है, मेरा अच्छा ही अच्छा हो रहा है। देखो शब्दों की महिमा। आप बोलो मेरा खराब ही खराब हो रहा है, बोलो। नहीं बोलो ना, एक बार सब बोलो, सब बोलो, 3 बार बोलो, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो। अब कैसे फील होता है देखो। हाँ, जो आपको बैड फील कराता हो तो उसको आप ही क्यों बोलते हो? कोई पड़ोसी बोल दिया अलग बात, लेकिन खुद के पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारे उसको क्या कहें? हाँ, मेरा धंधा चलता नहीं, मेरी पत्नी मानती नहीं, मेरे बच्चे सुनते नहीं। अरे ये क्या रट पकड़ के रखा है? दुनिया बाढ़ में जाए, पत्नियां बहुत आएगी, तू खुश रहना सीख पहले। हाँ, अपने से बड़ा देखो, आपसे बड़ा कुछ नहीं है, और आप खुश रहोगे तो वो खुशी का तरंग पूरे परिवार में जाके टकराएगा। आप हंसते हो, सामने वाला क्या करेगा? आप नाराज दिखते हो, सामने वाला या तो डरेगा या तो खुद भी नाराजगी दिखाएगा, 2 में एक ही होगा। आपके नाराजगी का फायदा क्या? हाँ, हंसने वाले के करेले बिक जाते हैं। मीठा बोलता है करेला ले लो, करेला बढ़िया, करेला सब्जी बढ़िया, करेले बिक जाते हैं। शहद ले लो, शहद। हाँ, क्या बेच रहा है? शहद। शब्द कैसे? कड़वे। बिकेगा शहद? नहीं बिके। तो आपका माल शहद है कि करेला, कोई मायना नहीं रखता। आपके बेचने की मिठास के तरीके मायने रखते हैं जी।